अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के कोर्स की आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है, जिसको हम कहेंगे कि आज ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के कोर्स की। अच्छा, ये जो कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है ये तमाम उन लोगों के लिए भी है ये कोर्स जो बिल्कुल जिनको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक कोर्स है जो हमने शुरू किया है, जिनको अकाउंटिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी ये कोर्स लेकर और अपनी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और कहीं अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या किसी भी प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब कर सकते हैं। या ख़ास ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन हुआ है जो अपना क्लाइंटेल बाहर बिल्ड करना चाहते हैं, जो यूएसए, यूके, कनाडा अपनी सर्विसेज देकर और अपना जो क्लाइंट है वो बिल्ड करके और अच्छी इनकम डॉलर में अर्न करना चाहते हैं। ये ख़ास कोर्स उन लोगों के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है ये कोर्स जो अभी ओ लेवल्स में हैं, ए लेवल्स में हैं, इंटर कॉमर्स में हैं, बीकॉम में हैं या ACCA के फाउंडेशन लेवल में है, FIA में या CA के फाउंडेशन लेवल में है। इस तमाम ये जो कोर्स है ये आप लोगों के लिए है और ये बिल्कुल बेसिक से डिज़ाइन हुआ है। बेसिक से हम आपको एडवांस लेवल तक इसमें लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, आप ये बताएं कि हम क्लाइंट को कैसे हंट करें। तो भाई देखें, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि सबसे पहले आप लोग अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का कोर्स तो सीखें। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जब आपको आएगी तब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप सामने वाले से बात कर सकेंगे, वरना आप उनसे क्या बात करेंगे जब आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ही नहीं आएगी। तो फर्स्ट स्टेप ये है, आप ये सीखें। फिर हम आपको वो भी बताएंगे कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी है और क्लाइंट को किन किन प्लेटफॉर्म पर हंट करना, ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो शुरू करते हैं आज की अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की क्लास। अच्छा, इस जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का कोर्स है इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं इसको। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के कोर्स को फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिंक है इसीलिए हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग जो है वो एक बेसिक जो है रिकॉर्डिंग है और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप तमाम ट्रांजैक्शंस आपकी जब प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होंगी, जब आपकी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होंगी, जैसे कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है प्रॉपर्ली क्रोनोलॉजिकल, अगर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होंगी डेट के साथ, तभी इसका एंड रिज़ल्ट आपको मिलेगा। वरना आपका अगर ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं होंगी तो आपको एंड रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अच्छा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। जो भी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सबसे पहले हम अकाउंटिंग में जाके रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई किस में करते हैं कि इसका नेचर हम बताते हैं कि ये एक्सपेंस है, ये एसेट्स है, ये रेवेन्यू है, लाइबिलिटीज़ है, ये कैपिटल है। इस टर्मिनोलॉजी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। फिर हम एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग क्या है? समराइजिंग का मतलब है कि इसको जो एक अकाउंटेंट है वो इसको इन अ सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन करे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में इसको एक्सप्लेन करे, समराइज़ करे, ताकि जो मैनेजमेंट है वो इसको समझ सके, ठीक है ना। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करे। जैसे कि हम इस कोर्स के एंड में हम फिर रेशियोज एनालिसिस भी देखेंगे, तो इसको जो इंटरप्रेट करना है वो भी हम सीखेंगे कि हम इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा एक और डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन relating to the economic events of an organization to the interested users for making decisions। अभी interested users कौन होते हैं? ये बेसिकली कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स हो गए और स्टेक होल्डर्स हो गए, जिनको आपके फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट होगा, ये वो लोग होंगे बेसिकली। अच्छा, अब अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स? हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्यों प्रिपेयर करते हैं, हम क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स?
सबसे पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ताकि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होगी, डेट वाइज रिकॉर्ड होगी, तो हमें ये पता होगा कि इस डेट पे हमने ये काम किया था, इस डेट पे हमने ये ट्रांजैक्शन की थी, इस डेट पे ये ट्रांजैक्शन की थी। तो ये ट्रांजैक्शन की पूरी ट्रेल हमारे पास होगी। और सिर्फ इनको जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करनी है, बल्कि इसके साथ इसके वाउचर्स भी होने चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ एविडेंस। इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये वाउचर नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन बेसलेस है। ट्रांजैक्शन का बेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, वाउचर और एविडेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स। नेट रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें फाइनेंशियल्स, हम जो अकाउंटिंग है वो हम क्यों करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे नेट रिजल्ट्स क्या हैं। नेट रिजल्ट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा इस साल प्रॉफिट है या इस साल लॉस है। अगर लॉस है तो हम उसके लिए कुछ स्टेप्स लें, कुछ मेजर्स करें ताकि उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। और अगर प्रॉफिट है तो हम उस प्रॉफिट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मेजर्स हमें लेने होंगे। ठीक है, तो ये नेट रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आपका प्रॉफिट है या आपका लॉस है, ये सबसे पहले आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमें किससे पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता लगती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट होगी या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको आप कहते हैं, SOFP जिसको कहते हैं। इससे हमें पता लगती है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन गुड है, बैड है या सेटिस्फैक्ट्री है। ये हमें कैसे पता चलेगी, ये हमें पता चलेगी हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। हमारे जो करंट एसेट हैं वो डबल होने चाहिए हमारी करंट लाइबिलिटीज़ से। ये हम रेशियो एनालिसिस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और करंट एसेट क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, इसको भी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी इस टर्म से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे डिटेल में मैं आपको इंशाल्लाह कवर करवाऊँगा इस कोर्स में। ठीक है, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। और आपके फिक्स्ड एसेट्स कितने, अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। और फिर आता है हमारा कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट्स हैं, जो एंड रिजल्ट है उसको हम मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताते हैं, और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ हम ये रिजल्ट्स कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनको कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसका पता लगे। तो ये अकाउंटेंट की ड्यूटी है। ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टिंग बिजनेस प्रॉपर्टीज़। बिजनेस की प्रॉपर्टी को भी हम, अकाउंटेंट की जॉब है कि वो प्रोटेक्ट करे। अब वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ को, जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो उसके साथ उसका जो एविडेंस है, जो वाउचर है, जो उस एसेट जो हमने परचेज़ किया है उसका वाउचर उसके साथ लगेगा। जब वो वाउचर लगेगा और फिर फिज़िकली वो एसेट जाके वेरीफाई करेंगे तो ये जो एसेट है ये प्रॉपर वेरीफाइड एसेट होगा। और अगर कोई एसेट मिसप्लेस हो जाता है, कोई एसेट चोरी हो जाता है, तो उसको भी ये जो हमारे पास एविडेंसेस होंगे, जो हमारे पास वाउचर्स होंगे, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, तो हमें ये पता होगा कि हमने इस डेट को ये एसेट परचेज़ किया था और फिज़िकली ये एसेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है ये एसेट जो है वो चोरी हुआ है। तो फिर इसके लिए हम मेजर्स करेंगे। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करना। लास्ट है टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो हम किसी बैंक से हम लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हुए आपको लोन देगी, वो ऐसे ही आपको लोन नहीं देगी। उसमें देखेगी कि अगर आपके पास कितनी कैपेसिटी है, आपके रिजर्व्स कितने हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, कि आपके पास इतने एसेट्स हैं कि आप लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करके और आप जो बैंक का लोन है वो आप दे सकते हैं, इतने एसेट्स हैं, इतने रिजर्व्स हैं आपके पास, इतने प्रॉफिट में हैं आप। जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को जो डाटा जाता है, जो ज़ाहिर है जब टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, वेल्थ फाइल होती है, तो वो सारे फाइनेंशियल कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, तो उनके ऑडिटेड अकाउंट्स जाते हैं। वो प्रिपेयर कौन करता है, वो अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि वो अकाउंट्स बनाए। ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लें, इसको देख लें।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये कवर करेंगे। आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो मैंने जस्ट आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस देखेंगे। फिर हल्के हल्के जैसे जैसे क्लास आगे चलती जाएंगी, हमारा जो अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का कोर्स है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं जितनी ज़्यादा वीडियोज़ हो सके मैं डालूँ, ताकि आप लोग इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएँ। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।